जाएगा, तब भी आपको लाभ होगा। अगर वो आपकी बात जो आप निकांक्षित भाव से कह रहे हो, अगर वह सुन भी लेंगे अच्छे से, उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। वो हिरण मुनिराज के सामने बैठा हुआ है, मन ही मन में कह रहा है कि रक्षा करो, ये मुझे मार देगा जो मेरे पीछे आ रहा है। और देख रहा है, टकटकी लगा कर देख रहा है कि ये कुछ तो करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मात्र दृष्टि लगाने से, मात्र आशा और उम्मीद रखने से, आकांक्षा रहित होकर वह नहीं जानता था कि ये कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं। ज्ञानियों, ये बात तो पक्की है, पुरुषार्थ तो उपलब्धि नहीं दिलाता, पुरुषार्थ तो परिश्रम कराता है, उपलब्धि तो भाग्य दिलाता है। इसलिए तो संसार में ये दृश्यमान है कि बहु पुरुषार्थ और बहु परिश्रम करने वाले के हाथ में कुछ नहीं लगता, और लघु पुरुषार्थ और लघु परिश्रम करने वाले के हाथ में बहुत कुछ लग जाता है। ये दृश्यमान है संसार में। कारण ये है कि आकांक्षा उपलब्धि नहीं दिलाती है, भाग्य उपलब्धि दिलाता है। पुरुषार्थ और परिश्रम करो, वो तो करना पड़ेगा, चाहे पाप के लिए करो और चाहे पुण्य के लिए करना तो पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तो एक क्षण भी जीवन का नहीं है तुम्हारे। और जब आपको पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, तो जहाँ भी धर्म क्षेत्र की बात आती है या दान की बात आती है, वहाँ पर निकांक्षित भाव से करें। होना कैसा चाहिए? देकर भूल जाएं। कैसा होना चाहिए? नहीं महाराज, कैसे भूल जाएंगे? अगर पटिया नहीं लगा तो खा गया वो तो व्यवस्थापक, आरोप सीधा। अगर आप दान देने के बाद इतना सोच विचार कर रहे हैं तो वो निष्फल है। हाँ, दान देने से पहले सोच विचार कर लो। दान देने से पहले सोच विचार कर लो। और ये नीति है कि दान की सामग्री उपयोग कराने के लिए विश्वसनीय व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए। ये नीति है। अगर आप अविश्वसनीय व्यक्ति को दे दोगे तो आपके संकलेश के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। आपको पुण्य की जगह पाप का ही आसरा होने वाला है। आनंद और सुख की जगह संकलेश ही संकलेश होने वाला है। पहले विचार करो, बाद में ऊहापोह मत करो। यही दान की परिभाषा है। और आपने तो अपने अपने मन से दान की परिभाषाएं गढ़ के रख ली। अलाउंस नहीं होगा इसलिए अब मुझे नहीं देना है। अगर कोई माइक से बोलने में चूक गया और हमने नाम लिखा दिया तो हम क्या निर्णय कर लेते हैं? हमें नहीं देना, हमारा तो नाम ही नहीं बोला। किसका क्या चला जाएगा ये तो बताओ। पंच परमेष्ठियों का तो कुछ जाने वाला नहीं है। वैसे ही चला गया, पहले जो जाना था उनके पास तो कुछ है भी नहीं है। जाएगा किसका?
और अगर चिंतन करके देखें, मनन करके देखें, सत्य स्थिति में आकर, सोचने समझने की स्थिति में आकर आप चिंतन मनन करके देखें तो आपको ज्ञात होगा कि हानि मुझे होगी, दूसरे को नहीं होगी। जबलपुर गए कभी आप? तो मड़िया जी अतिशय क्षेत्र पे भी गए होंगे। आज से 60 साल पहले उस पर्वत पर मुश्किल से 10 बाई 10 का मंदिर था, और ये 10 बाई 10 का मंदिर एक विधवा महिला ने लोगों के घर घर जाकर आटा पीस पीस कर बनवाया। क्या करके? लोगों के घर घर जाकर आटा पीस पीस कर। मालूम है, एक चौथिया जानते हो? शेर जानते हो? सवा शेर का एक माप होता है, यानी 1.5 किलो का एक माप होता है, ऐसा मान लें, लगभग 1.5 किलो का बर्तन का, उसको चौथिया बोलते थे। उस समय वही चलते थे, तराजू नहीं चलते थे। 1 पैसे में पीसती थी। कितने में? 1 पैसे में। 5 किलो नहीं, कम से कम 7 किलो जब वो पीसेगी, जब 5 पैसे मिलेंगे। और आश्चर्य इस बात का है, इतने परिश्रम और इतनी मेहनत से बनाने के बाद भी उसने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखाया। आश्चर्य है। कितना बड़ा आश्चर्य है। खजुराहो गए होगे? खजुराहो शांतिनाथ भगवान का जिनालय देखा होगा। जिस गया होगा, जिसने देखा होगा, ये तो सोचा होगा कि ये बनाया तो किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने होगा। कब? 500-600-700 वर्ष पहले उस व्यक्ति ने जो मंदिर के दस्तावेज बनाए, वहाँ मंदिर का जो शिलालेख तैयार किया, उस शिलालेख में मालूम क्या लिखा उसने? कि इस मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन जो करने आएगा, मैं उसका दासानुदास हूँ। क्या लिखा? उसके दास का भी दास हूँ। यह है दान। यह जो भाव से, भावनात्मक तरीके से, चेतना से, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ पदार्थ का उपयोग किया जाता है और भावनाएं ऐसी होती है, वो दान कहलाता है। और हम तो लड़ने को तैयार हैं। हम लड़ने को तैयार हैं। ज्ञानियों, हम अच्छा करने आए हैं कि बुरा करने आए हैं? और जिस चीज से बुरा हो रहा है उससे हाथ जोड़ लो, दान करो ही मत। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर अविश्वास में करोगे तो आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। और यहाँ पर अमोघ वर्ष मुनिराज यही कहना चाहते हैं कि आकांक्षा दान को नष्ट करती है, उसके फल को व्यर्थ करती है, तहस नहस कर देती है। समझदार आत्मा हो। इसलिए आचार्य वर्ग को कहना पड़ा, किम दानम, दान क्या है?
सीधा सीधा उत्तर दे रहे हैं, चाहे सुई की नोक बराबर वस्तु किसी को दे रहे हो तो बदले में कुछ प्राप्ति की इच्छा मत रखो, वही दान है। नहीं चाहते हैं लोग। वो बिंब भी एक अद्भुत है। ऐसा लगता है कि मोक्ष की परिभाषा सही उस बिंब को देखने से ही सिद्ध होती है। अलग ही आकर्षण है, अलग ही वर्णनाएं हैं, अलग ही प्रभाव है, लेकिन लोगों को ये प्रभाव थोड़ी दिखता है, आकर्षण थोड़ी दिखता है। वो तो कहते हैं कि भगवान अगर ऐसा हो गया तो उसमें से इतना यहाँ दे देंगे। किसको लोभ दिखा रहे हो भैया? किसको? जिसने त्रिलोक की संपत्ति को तृणवत छोड़ दिया, उसे तुम लोभ दिखा रहे हो। हाँ, अगर आप अपनी समस्या परमेष्टि के सामने कह दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आकांक्षा से रहित होकर कह दें। धनंजय ने यही कहा था अनंत परमेष्टि से कि भगवान आपकी पूजा करने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। क्या होगा? सर्प का विष पुत्र के शरीर से ऐसे उतर गया जैसे वायु में कपूर विलीन हो जाता है, ऐसे उतर गया। ऐसा अंधारी नहीं दिखाई भगवान को, लोभ नहीं दिया भगवान को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा अंधारी नहीं दिखाई कि मैं बरसों से पूजन कर रहा हूँ, बरसों से आपके पास आ रहा हूँ, ऐसा अंधारी नहीं। भक्ति और दान उसी व्यक्ति का, उसी पुरुष का सार्थक है जो भक्ति से दे, जो भक्ति से दे। अगर अन्य प्रयोजन से देता है, अन्य कारणों से देता है, तो जैन दर्शन उसे दान की श्रेणी में गिनता ही नहीं है। समझदार आत्मा हो, दान तो करते ही होगे, चाहे 1 रुपया करते हो और चाहे लाख करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपये से और लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपनी शक्ति को देख के करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही उतना ही पुण्य आश्रय 1 रुपये वाला हासिल कर सकता है और उतना ही लाख वाला हासिल कर सकता है, अगर शक्ति का ध्यान रखा जा रहा है तो। अगर हम अपनी समर्थ का ध्यान रख रहे हैं तो उतना ही आश्रय होगा। वो समर्थ का ध्यान रख के 1 लाख कर रहा है और आप अगर समर्थ का ध्यान रख के 1 रुपये कर रहे हैं तो बराबर पुण्य का लाभ होने। पाक को लेके बनता है, यानी विशाल शुभ फल की शक्ति को लेके बनता है। खराब कान करके थोड़ी जाना है, अभी तो हमें बहुत जिरमानी सुनना है, चाहिए हमें कान अभी। भ्रांति में मत रहो, पहले देव शास्त्रु पर विश्वास जमाओ और ऐसी आस्था बनाओ, ऐसा समर्पण बनाओ कि विकल्प उठे ही ना, उठे ही ना। और ऐसी विश्वास, ऐसी आस्था अगर आपकी हृदय में आ गई तो दान का संपूर्ण लाभ आपके लिए मिलेगा, संपूर्ण लाभ। जब मैं शुरू में आया, लोग बोले महाराज आपको कहना पड़ेगा कि लोग चतुर्मास में सहयोग करें। मैं तो नहीं कहूँगा। मैं क्यों कहूँ? जिन्हें अपना अच्छा करना है वो अच्छा काम करें,
बस जिन्हें अपना अच्छा नहीं करना है, अपन थोड़ी उनके ठेकेदार हैं। अपन ठेकेदार नहीं है। हाँ, अपन तो प्रेरणा दे सकते हैं, वो भी उदासीन। सबको प्रेरक प्रेरणा नहीं दी जाती है। प्रेरक प्रेरणा तो कुछ ही लोगों को दी जाती है, लेकिन उदासीन प्रेरणा सबको दी जाती है। अब हम तो समझा सकते हैं कि अगर अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य का सही जगह उपयोग कर रहे हो तो इसका लाभ आपको इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगी, क्योंकि आगम ऐसा कहता है, ऐसा आगम कहता है। समझदार आत्मा हो, सोचना, चिंतन जरूर करना आचार्य महाराज की बात पर। सोचना, जरूर विचार करना और पूर्ण ईमानदारी के साथ। सब जगह बेईमानी हो जाए लेकिन धर्म क्षेत्र पर ये ना हो पाए। हम बाहर कुछ भी करेंगे, यहाँ आकर धो डालेंगे, साफ कर लेंगे, विपाक को कम कर लेंगे, स्थिति को कम कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ करोगे तो बाहर क्या होगा? ज्ञानियों, आचार्य महाराज आपको डरा नहीं रहे ना आप सोचो कि महाराज तो डरा रहे, नहीं, समझा रहे। डराने में और समझाने में बहुत अंतर होता है। जिस दिन डराने वाला आपके सामने आएगा उतना ज्ञान भी हो जाएगा आपको, क्योंकि वो तो गर्दन पे तलवार रखेगा या मस्तिष्क पर, पता है आपको क्या रखेगा। उस समझाने वाला साइलेंट होकर समझाता है, हाथ पांव नहीं चलाता वो।